तो उसमें वो लिखते हैं कि इमाम आजम ने बवक्त वफात, सुन रहे हैं मौली साहब? जी जी सुन रहा हूँ, आप बताएं। बवक्त वफात अपने बेटे को बुला कर कहा, बेटा मुझे 5 लाख हदीसें याद हैं, उसमें से मैं तुम्हें 5 हदीसों के जरिए नसीहत कर रहा हूँ। तो इमाम आजम तो खुद कह रहे हैं कि मुझे 5 लाख हदीसें याद हैं और मैं उसमें से तुम्हें 5 बातों की नसीहत कर रहा हूँ। तो जो जमाने खैरुल कुरून में हो, जिसे शरफ़े ताबइयत नसीब हो, जिसने 70 सहाबा की जियारत की हो, सहाबा से हदीसें जिसने रिवायत की हो, तो तुम उसके बारे में कहते हो 3 हदीस जानते हो। तुम कितनी हदीस जानते हो बे? जनाबे मन, आप लोग सही हदीस से होते हुए भी पहले इमाम पर अमल क्यों करते हैं भाई? नहीं, अभी तो तुम पहले वही बात करो कि आप कितनी हदीस जानते हो। अभी तुमने कहा ना कि इमाम को, नबी को छोड़कर इमाम का इत्तेबा करते हैं। हाँ बेटा, वो तो सही कह रहा हूँ मैं। तुमने कुरान पढ़ा नहीं? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह की इताअत करो, रसूल का हुक्म मानो, अम्र वालों का हुक्म मानो। तो अम्र वालों की तफसीर इब्ने अब्बास वगैरह की पढ़ी नहीं है आपने कि इससे उलमा और फुकहा मुराद है। तो अब अगर कोई उलमा और फुकहा की इताअत कर रहा है, कुरान और हदीस को समझने के लिए उनकी तशरीहात से एतबार कर रहा है, तो उसके बारे में ये कहना है कि उसने नबी को छोड़ दिया, खुदा को छोड़ दिया। अरे छोड़ता तो तब जब वो उनको कानून साज समझता, वो तो उनको शारह कानून समझ रहा है, शारह कानून समझ के उनका इत्तेबा कर रहा है। तो इसमें नबी को छोड़ना काम हुआ? यही भैंसे जैसी अकल में आपके खोपड़ी में अकल है या गोबर भरा हुआ है कि आप माज़अल्लाह इमाम की बात को मानना गोया नबी का मुखालिफ बता रहे हैं उसको, जबकि कुरान इस बात का हुक्म दे रहा है कि अम्र वालों की इताअत करो। और एक बात मैं आपको बताऊं कि आप लोग भी तो बार बार बुखारी मुस्लिम की हदीस लेते हो, बुखारी मुस्लिम का हवाला मांगते हो। तो हम भी तो कह सकते हैं कि आप माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन बुखारी मुस्लिम से हदीस क्यों लेते हो? सहाबा तो नबी से हदीस लेते थे।